हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर एक अच्छी कहानी लेकर आए हैं। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ एक भावुक और प्रेरणादायक गरीब बुजुर्ग माँ की कहानी दी जा रही है, जो न केवल त्याग और ममता की मिसाल है, बल्कि आत्मसम्मान और संघर्ष की प्रेरणा भी देती है। गरीब बुजुर्ग माँ की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग माँ रहती थी। उसका नाम सरला था। सरला देवी का जीवन बेहद साधारण था। कच्चा घर, फूटी चप्पलें और पुरानी साड़ी में लिपटी एक माँ जो अपने बेटे रवि को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। सरला का पति कई साल पहले चल बसे थे। तब से उन्होंने खेतों में मजदूरी करके, दूसरों के घर बर्तन मांजकर और खुद भूखे रहकर अपने बेटे को पढ़ाया। रवि पढ़ाई में तेज था और माँ के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर शहर गया। समय बीतता गया। रवि एक बड़ा अफसर बन गया। ऊंचा ओहदा, बड़ी गाड़ी, आलीशान घर। लेकिन माँ गांव में ही रही। न वह शहर गई, न बेटा लेने आया। एक दिन गांव के किसी जानकार ने कहा, माँ, अब तो बेटा बड़ा आदमी बन गया है, अब तो आराम कर लो, उसके पास जाओ। माँ बस मुस्कुरा दी और बोली, उसे बड़ा करने में मेरी मेहनत है, लेकिन वह अब मेरी नहीं, दुनिया की हो गई है। कई साल बाद एक दिन रवि गांव आया, बड़े लावलश्कर के साथ। मीडिया, कैमरे, गार्ड। गांव वालों को लगा कि अब माँ का जीवन सुधरेगा। रवि माँ से मिला, लेकिन शहर की सभ्यता उसमें कुछ बदलाव ले आई थी। उसने माँ को कहा, माँ, आप गांव में ही ठीक हैं। शहर का माहौल आपके लिए नहीं है। आप वहां नहीं टिक पाओगी। माँ मुस्कुराई, आंसू छुपा लिए और कहा, बेटा, तू ठीक कहता है। माँ अब पुरानी हो गई है। रवि चला गया। माँ फिर अकेली रह गई। एक दिन गांव में खबर आई, सरला माँ नहीं रहीं। उनके छोटे से कमरे में एक पुराना बक्सा मिला। उसमें रवि की सारी चिट्ठियां, पुरानी तस्वीरें और वो पहला सर्टिफिकेट था जिसे रवि ने जीता था। बक्से के ऊपर एक चिट्ठी रखी थी, बेटा, अगर कभी मेरी याद आए तो उस पेड़ के नीचे बैठना जहां तू मेरे गोदी में खेलता था। वहां माँ अब भी तुझे देखेगी, हवा के झोंकों में, पत्तों की सरसराहट में और मिट्टी की उस गंध में जिसमें तेरे बचपन की सांसें बसी हैं। माँ। कहानी से सीख। माँ की ममता और त्याग की कोई सीमा नहीं होती। बुजुर्गों का सम्मान और साथ उनकी सबसे बड़ी जरूरत होती है। जब तक माँ है, जीवन में एक आश्रय है। जब वह चली जाती है, तब बहुत कुछ खो जाता है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।